मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे बोलने का अवसर मिला। आज मेरे लिए यादगार पल है क्योंकि आज के दिन ही इसी सदन में विधायक के रूप में शपथ लेने का मुझे मौका मिला था और यही पवित्र मंदिर है जहां बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाकर हमें आरक्षण जब मिला तो मैं डॉक्टर बना, सर्जन बना और आज विधायक के रूप में इस पवित्र मंदिर में मुझे अपना वक्तव्य देने का मौका मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुपूरक बजट का विरोध करता हूं क्योंकि मैं मानता हूं यह सरकार जब जब बजट ला रही है उसमें भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है। यह सरकार ने आदिवासी समाज को एटीएम की तरह उपयोग करा है। सिर्फ पैसा लेने के लिए, चाहे कदान हो, चाहे अभ्यारण्य हो, यह सिर्फ आदिवासी समाज को वोट बैंक की तरह उपयोग कर रही है और उनका अधिकार उनको नहीं दे रही है। ट्राइबल सब प्लान का पैसा तो ये दे नहीं पा रहे हैं तो आदिवासियों का क्या कल्याण करेंगे। मैं कुछ पंक्ति कहना चाहता हूं। मानव जाति पर उपकार है जिनका, वह समाज आदिवासी कहलाता है। जिनके संघर्षों से तपती है माटी, वह समाज आदिवासी कहलाता है। जल जंगल जमीन है मां हमारी, इससे पुराना नाता है। अगर हक हमारा दोगे नहीं तो छीनने का हुनर भी हमें आता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जल जंगल जमीन हमारी मां है और पैसा कानून हमारा हथियार है, पर इस सरकार ने पैसा कानून को कमजोर करने का काम करा है। और इस पैसा, ये नोटों वाला पैसा नहीं है, ये पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया जो हमारा हथियार है वो वाला पैसा है। हमारे झाबुआ अलीराजपुर में बड़ी बड़ी खजाने आवंटित हो रही हैं, उनका सर्वे का काम चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैंने माइनिंग विभाग, मैंने रेवेन्यू विभाग में भी प्रश्न लगाए तो माइनिंग विभाग कहता है कि हमने सर्वे करवाने के लिए ग्राम सभाओं की अनुमति नहीं है। मैं उनसे बोलना चाहता हूं, क्या यह पैसा कानून का उल्लंघन नहीं है? क्या पैसा कानून को इतनी ताकत नहीं देना चाहिए थी? पैसा कानून जब मध्य प्रदेश में लागू हुआ, भूरिया कमेटी के अनुशंसा पर लागू हुआ, तब उसका यह कहना था कि न लोकसभा न विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा, और आज उसी ग्राम सभा की अनुमति नहीं ले रहे हैं। इसमें न्याय होना चाहिए। रेवेन्यू विभाग कहता है कि अभी सर्वे चालू हुए हैं पर अधिग्रहण नहीं हुआ, पर मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या जो अनुमति देते हैं अधिग्रहण, क्या वो पहला कदम नहीं है? मैं ये हमारे सरकार से ये भी पूछना चाहता हूं, क्या ये आश्वासन देंगे कि किसी भी आधिपत्य की जमीन, किसी भी आदिवासी की जमीन अधिग्रहण करने से पहले उनकी सहमति ली जाएगी और पैसा कानून और भूरिया समिति के सिफारिशों का पालन करा जाएगा? क्या यह सरकार जनता की है? क्या बड़े बड़े उद्योगपतियों की है? मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि जमीन हमारा आदिवासियों की पहचान है और खेती हमारी आजीविका है। मैं आज इस संविधान के मंदिर में कहना चाहता हूं कि हम अपनी जमीन का एक भी टुकड़ा कॉर्पोरेट कंपनियों को नहीं लेने देंगे और उसके लिए अगर सड़क पर उतरना पड़ेगा तो पूरी ताकत से हम उतरेंगे। इस सरकार को मैं जगाना चाहता हूं कि ये सरकार जब से आई है तब से सिर्फ बेरोजगारी और कई इशू है। मैं मुद्दे पर भी आना चाहता हूं कि पिछले जो सदन में ये जवाब दिया गया कि 6 महीने में 35,000 बेरोजगार बढ़ गए हैं, तो ये और 28 लाख जो बेरोजगार हैं वो रजिस्टर्ड हैं, तो क्या ये सरकार कोई भी पैसा इन बेरोजगारों को देगी? उन 28 लाख बेरोजगारों का क्या होगा? एक बहुत बड़ा आंकड़ा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, किस तरह से आदिवासियों को चूसा जा रहा है, उनका शोषण करा जा रहा है। मैं झाबुआ से आता हूं, वहां शराब का ठेका 250 करोड़ में जाता है। अलीराजपुर में शराब का ठेका 100 करोड़ रुपए में जाता है और वही जहां पर डिंडोरी में जितने आदिवासी हैं वहां पर ये 25 करोड़ का जाता है। तो क्या सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए सरकार आदिवासियों का उपयोग कर रही है और सरकार को बदनाम कर रही है? आपको उदाहरण देना चाहूंगा, वट्ठा एक दुकान है और वट्ठा में 30 करोड़ का ठेका गया एक दुकान में, जहां रहने वाले सिर्फ 1500 लोग हैं। तो मतलब यह है कि हर दिन वहां का आदिवासी 500 रुपए की शराब पी जाता है।
क्या ये बदनाम करना नहीं हुआ? मैं ये कहना चाहूंगा, प्लीज। मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं कि ये साफ है कि ये सरकार आदिवासियों की हितैषी नहीं है। ये साफ है कि ये महिलाएं इस सरकार में सुरक्षित नहीं है। ये साफ है कि आज बेरोजगार युवा दर दर भटक रहा है। तो मैं चाहूंगा कि आप सरकार से ये वादा लें और उनसे ये आश्वासन लें कि इस सरकार में जो आदिवासियों का शोषण हो रहा है वो नहीं होगा। मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। जय जोहार, जय भीम। मारो।